कोई भी घटना होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बिना किसी कारण के कोई घटना हो ही नहीं सकता है। कोई भी मुद्दा बहुत लंबा समय तक नहीं चलता है। ठग ऑफ हिंदुस्तान जो है बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म पर, केबीसी, उसके बाद द कपिल शर्मा शो, द ललन टॉप, सब जगह जाकर के बम कांड बम कांड बम कांड बम कांड। कहीं पर बोला है 3 बम गिरा है, कहीं पर बोला है 8 से 10 बम गिरा है, कहीं पर बोला है मेरे पैर के नीचे बम गिरा। ये बम कांड हुआ है मई 2019 सुबह में 10 बजे। तो जब वो बम कांड हुआ था तो उस बम कांड के समय हम भी थे। नंबर ऑफ बम गिरे थे 2। सोचिए, एक बम हमारे क्लासरूम के जस्ट आगे स्कूटी था, वहां गिरा था, वहां फटा था। तो एक बार वो बोलता है कि जो ऑफिस में गद्दा नहीं था, गद्दा पर गिरा तो बम फुटबे नहीं किया। कि ये बम कांड जो है इसको भंजाया 2019 से लेकर के 2026 तक बम कांड घिसा पिटा हो गया। अब कितना बम कांड करेगा। देखिए, कोई भी घटना होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बिना किसी कारण के कोई घटना हो ही नहीं सकता है। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं 1857 का सिपाही विद्रोह। तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह का बहुत सारा कारण था, आपने पढ़ा है। उसके एक तत्कालिक कारण थे चर्बीयुक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। लेकिन क्या 1857 के विद्रोह के सिर्फ ये एक कारण थे? नहीं, ये तत्कालिक कारण था, लेकिन उसके पीछे और भी कई सारे कारण थे। अंग्रेजों ने भारतीयों का जो आर्थिक तौर पर शोषण किया, राजनीतिक तौर पर शोषण किया, अंग्रेजों ने जो भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप किया, अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय मूल के सैनिकों के साथ जो अभद्रता किया, कम वेतन दिया, दुर्व्यवहार किया, ये सभी 1857 के विद्रोह होने का कारण था। उसी प्रकार पिछले लगभग 2 माह से आपका क्लास बंद है, तो इसके पीछे भी कारण अगर देखा जाए तो इसके पीछे भी कारण जो है क्या था आपको पता ही है। इसके बाद देखिए, है क्या, कोई भी मुद्दा बहुत लंबा समय तक नहीं चलता है, समझे ना। जैसे ठग ऑफ हिंदुस्तान जो है बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म पर, केबीसी, अमिताभ बच्चन जो शो करते हैं, उसके बाद द कपिल शर्मा शो, फिर द ललन टॉप, सब जगह जाकर के बम कांड बम कांड बम कांड बम कांड। कहीं पर बोला है 3 बम गिरा है, कहीं पर बोला है 8 से 10 बम गिरा है, कहीं पर बोला है बम गिरने लगा, कहीं पर बोला है मेरे पैर के नीचे बम गिरा। ठीक है, लेकिन पता है ये बम कांड हुआ है मई 2019 सुबह में 10 बजे। मई 2019 सुबह में 10 बजे। और हम कोचिंग खोले हैं 1 सितंबर 2017 किसान कोल्ड स्टोर में। तो जब वो बम कांड हुआ था तो उस बम कांड के समय हम भी थे। हमको कोई भी चीज भजाने नहीं आता है। हमारे आज जो लाइब्रेरी है उसमें किसान कोल्ड स्टोर में छोटा सा, वही मेरा पहला क्लासरूम था किसान कोल्ड स्टोर सेंटर का। और बम की अगर हम बात करें तो बम जो है ना, एक तो कितना बम गिरा था वो हम आपको बता देते हैं। नंबर ऑफ बम गिरे थे 2। सोचिए, एक बम हमारे क्लासरूम के जस्ट आगे स्कूटी था, वहां गिरा था, वहां फटा था। उस टाइम में हम क्लास ले रहे थे और संभवतः पॉलिटी पढ़ा रहे थे। बच्चा भागा, हम भी भागे, सब कोई भागा, नो डाउट अफरा तफरी मचा। लेकिन जो वो कहानी बनाता है उस कहानी में तनिक भी सच्चाई नहीं है। हम नीचे छोटे वाले क्लासरूम में क्लास ले रहे थे और ठग ऑफ हिंदुस्तान 4था मंजिल पर क्लास ले रहा था। और जब 4था मंजिल पर क्लास ले रहा था तो ठग ऑफ हिंदुस्तान के पैर के नीचे कैसे बम गिर गया। और बम 2 ही गिरा है, एक हमारे क्लासरूम के आगे, एक उसके ऑफिस के आगे। तो एक बार वो बोलता है कि जो
ऑफिस में वो गद्दा नहीं था, गद्दा पर गिरा तो बम फुटबे नहीं किया। फिर एक जगह बोलता है बम लगा करके हमारे ऑफिस को बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया। तो अरे देखिए है क्या, अगर घटना सच होता, अगर घटना सच होता, सब जगह वो एक ही बात बोलता। तो कहीं ना कहीं घटना क्या है, झूठा। तो कहीं पर बोल रहा है 3 बम गिरा, कहीं पर बोल रहा है 8 बम गिरा, कहीं पर बोल रहा है 25 से 30 लोग आकर के बम गिराने लगे। तो अरे यार कम से कम आप सही बात तो बोलिए, समझे ना। कहीं बोल रहा है पैर के नीचे बम गिरा है। तो हुआ क्या कि ये बम कांड जो है ना, इसको भंजाया वो 2019 से लेकर के 2026 तक बम कांड घिसा पिटा हो गया। अब कितना बम कांड करेगा। हर चीज एक सीमा भर चलता है। विपिन सर जो मुखिया जी हैं, वो तो पूरा क्लिप के साथ हमको आपको ऐसे ना बोल रहे हैं। मुखिया जी तो पूरा क्लिप के साथ, कहीं बोल रहा है 3, कहीं बोल रहा है 8, कहीं बोल रहा है 25 से 30, कहीं बोल रहा है पैर के नीचे। मुखिया जी तो पूरा एक्सपोज कर दिए, समझे ना। तो बम कांड में भी जो बोला है उसमें इतना वही रत्ती भर सच्चाई ना है, समझे ना। तो हुआ क्या जानते हैं बाबू, हुआ ये कि बम कांड घिसा पिटा मुद्दा हो गया। अब बड़ा बड़ा पॉडकास्ट में जाकर के अब कहेगा ना गोली कांड गोली कांड गोली कांड, मेरे ऊपर गोली चला। तो उसको एक नया मुद्दा चाहिए था। और 31 मई का बिहार पुलिस सम्मान समारोह जो है चर्चा में नहीं आ पाया। तो कुछ ना कुछ तो करता ना जी। हम वीडियो बनाए हैं, 2.5 से 3 घंटा का वीडियो है, और सब कुछ जितना आरोप पॉडकास्ट में जाकर हमारे ऊपर लगाया है, सब आरोप का हम जवाब दिए हैं विद प्रूफ। वो वीडियो हम रिलीज करेंगे शनिवार को, जरूर देखिएगा। आज तक हम कभी नहीं बोले हैं पढ़ाई के अलावा किसी अन्य वीडियो को देखने के लिए, लेकिन उस वीडियो को बाबू लोग जरूर देखिएगा, आप सब लोग, ये हम पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे। और आपको ये बात लगता है ना कि आपका मास्टर झूठा हो सकता है, आपका मास्टर गलत हो सकता है, आप उस वीडियो को देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना झूठा है, कितना सातिर है। और उस पूरे 3.5 घंटा उस पॉडकास्ट को समझिए। वो पॉडकास्ट जो 3.5 घंटा का है, उसमें कभी कहीं पर भी एगो सवाल पूछा गया है जो जड़ है, जिस वजह से हमारी अरेस्टिंग हुई। हमारी अरेस्टिंग क्यों हुई पता है? हमारी अरेस्टिंग इसलिए हुई कि ठग ऑफ हिंदुस्तान के कोचिंग पर 8 से 10 राउंड गोली चला, जिसको ठग ऑफ हिंदुस्तान ने अपनी आंखों से देखा। और गोली चलवाया था कौन? बगल वाला, यानी ज्ञान बिंदु वाला। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई से आप अवगत हैं, हाँ या ना? तो इस वजह से हमारी अरेस्टिंग हुई थी। लेकिन उस पूरे 3.5 घंटा के पॉडकास्ट में क्या यह सवाल पूछा गया है कि आपके आंख के सामने 8 से 10 राउंड गोली चला था? पूरे 3.5 घंटा के पॉडकास्ट में यह सवाल नहीं पूछा गया है। तो अब वो पॉडकास्ट किस नेचर का है, पेड है या क्या है, आप अनुमान लगा सकते हैं, समझ गए। और एक चीज का हम प्रूफ खोज रहे हैं, हम कुछ देंगे, प्रूफ के साथ देंगे। मतलब जब आप प्रूफ देखिएगा ना, तो आपके पैर तले जो है ना जमीन खिसक जाएगा कि कोई इंसान इतना नीच, घटिया, निकम्मा, अय्यास कैसे हो सकता है? कैसे उसको छात्र जो है फैजल खान से खानसर बना दिया। मतलब छात्रों के आंख में धूल झोंका है। और जानते हैं बाबू, उसको रिजल्ट में टक्कर देने वाला कोई नहीं था, ना है। और वो भी कौन रिजल्ट में? फर्जी रिजल्ट में, समझे। तो उसको पता था कि मेरे लिए सर का दर्द सिर्फ एक आदमी है। उसको पता था कि हम तो फर्जी रिजल्ट देते हैं, एगो कोई है जो सच्चा रिजल्ट देता है। तो बात यह है, इसी वजह से जो है ये सब षड्यंत्र रचा गया। और हम आपको प्रूफ कर सकते हो, वीडियो में क्लियर किए हैं हम। 2 जून की घटना पूरी तरीका से स्क्रिप्टेड था, पहले से लिखा हुआ था, सब चीज उस वीडियो में प्रूफ हुआ है। आप जरूर देखिएगा उसको, और दोस्तों को भी दिखाइए। देखिए हमारे पास इतना पैसा ना है कि हम 60 लाख रुपया देकर के पॉडकास्ट में जा सके, क्योंकि हमको जो है मिडिल ईस्ट से फंड नहीं आता है। हमको ईमानदारी का पैसा आता है, और वो पैसा भी हम बहुत विद्यार्थी पर खर्च करते हैं। विद्यार्थी को किताब देते हैं, विद्यार्थी को बहुत कुछ देते हैं,
तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम 60 लाख रुपया दे करके किसी के पॉडकास्ट में जा सके। और पता है, हम जो पहले पॉडकास्ट में गए हमको ट्रैप किया गया। मतलब हनी ट्रैप होता है, एक ट्रैप होता है, आप समझ रहे हैं ना बात को, मतलब ट्रैप किया गया। और हमारा जो पॉडकास्ट है सोची समझी रणनीति के तहत हमारा पॉडकास्ट हुआ है। और हमारी मन स्थिति उस समय इतनी अच्छी नहीं थी कि हम क्या डिसीजन ले हमको भी नहीं पता चल रहा था। लेकिन इस पॉडकास्ट 3.5 घंटा के पॉडकास्ट के बाद बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई है, जिसका कुछ कुछ क्लू है, लेकिन 100% पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन वो मिल जाएगा, हमको पता है, तब हम उस पॉडकास्ट के बारे में पूरी बात करेंगे। तो आपको जैसे 2 महीना से क्लास ही नहीं हो रहा था, उसके पीछे जो रीजन है आपको मालूम है। और हत्यारा है वो, हत्यारा, ठीक है ना, हत्यारा है, हत्यारा है, समझे ना। उसके वजह से आज मेरा भाई नहीं है इस दुनिया में, हत्यारा है, समझे। तो हमारा भाई अगर नहीं है, उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे रीजन वही है। हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं कि वो हत्यारा है, बहुत सारा प्रूफ है जो हम रखेंगे सबके सामने, जनता के अदालत में, छात्र एवं छात्राओं की अदालत में, पूरे भारतवर्ष के लोगों की अदालत में हम रखेंगे। और अब भारत के लोग को ही डिसाइड करना है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, समझे। तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। उसी प्रकार 1857 के घटना के पीछे जो भी रीजन थे, उन रीजनों से हमने आपको अवगत करवाया। अब 1857 के विद्रोह का प्रसार, आखिरकार 1857 का विद्रोह कहां कहां फैला था, कहां कहां हुआ था। और करेंट अफेयर का जो है वार्षिकांक किताब प्रिंट करवाए थे, वो खत्म हो गया है, फिर से प्रिंट करवा रहे हैं, आप लोगों को भी मिलेगा। बीपीएससी बैच में और दरोगा बैच में वो किताब दिए हैं। फाउंडेशन बैच हम इस सेंटर पे ही नहीं आ रहे थे, हिम्मत नहीं हो रहा था सेंटर पर आने का, समझे ना। बहुत हिम्मत जुटा करके जो है एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर आए हैं। तो अब जब क्लास मेरा चलने लगेगा तो जो वार्षिकांक किताब है करेंट अफेयर का, वो भी हम आपको देंगे। आप ही मत सोचिएगा कि सिर्फ बीपीएससी और दरोगा वालों को दे दिए, हम लोगों को नहीं मिला है। वो किताब संस्थान के सभी बच्चों के लिए है, वो आप सब लोगों को जो है किताब मिल जाएगा। थोड़ा दिन मेरा क्लास होने दीजिए, और प्रिंट खत्म हो गया है, प्रिंट फिर से मरवाते हैं, फिर आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग को भी वो करेंट का किताब मिलेगा। और करेंट के लिए आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। शाम में 7:30 बजे से करेंट का डेली क्लास होता है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, हर एग्जाम में वो काम आएगा, ठीक है। अब सुनिए बाबू, और एक बात जानिए, जानते हैं कि जब रीस्टार्ट किए हैं तो मानसिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी कि हम सब बैच ले सके। अभी भी सब बैच शुरू नहीं हुआ। इस सप्ताह में हम फाउंडेशन बैच रन करवाएंगे। सबसे पहले एक सप्ताह दरोगा बैच चलवाए, तो फिर वहां पर देखे दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करने लगा। अब एक बात बताइए, हम आ करके आपको उल्टा पुल्टा कुछ पढ़ा के चल जाए, गलती सलती पढ़ा के चल जाए, उससे बेहतर है कि एक सप्ताह ना पढ़े। तो मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं था, जिस वजह से आपका बैच हम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ठीक हो रहे हैं, और ठीक तो होना ही पड़ेगा, दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है। तो इस वजह से फाउंडेशन बैच इस सप्ताह से शुरू किए हैं। फिर आगे आने वाले सप्ताह से डेली टेस्ट सीरीज हो गया। बिहार पुलिस बैच तो चल ही रहा है, लेकिन बिहार पुलिस बैच में मेरा क्लास नहीं हो रहा है, तो अगले सप्ताह से हम बिहार पुलिस बैच में क्लास भी लेंगे और डेली टेस्ट भी मेरा चलेगा। मतलब थोड़ा धीरे धीरे जो है। एक तो सबसे पहले जब ये सब हुआ, सच पूछिए ना, तो अगर हमको पहले पता रहता कि हमारा टीचिंग कैरियर हमारा भाई छीन लेगा, हम इस कैरियर में कदापि नहीं आते। तो एक समय तो ऐसा था कि मतलब ये सोच रहे थे कि अब पढ़ाएंगे ही नहीं। बिट्टू झा भी सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे, अब क्या पढ़ाएंगे, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर इससे बड़ी हानि
मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकता है व्यक्तिगत स्तर पर। तो फिर हमको लगा कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो ये तो जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। मेरे तरफ से उसको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा कि वो जिस वजह से आज इस दुनिया में नहीं है उस चीज को हम जीवित रख सके। प्रारंभ में तो मन यही था कि पढ़ाना ही छोड़ दे, फिर अपने आप को मनाए, फिर क्लास में आए और फिर धीरे धीरे जो अब सब बैच को ओपन कर रहे हैं। आप लोग काफी सहयोग किए हैं, नो डाउट। हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है आपके लिए करने का। हम तो आपके लिए पहले से करते हुए आ रहे हैं, आगे भी हम आपके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे जिस प्रकार दुख के घड़ी में आप मेरे लिए खड़ा रहे। बहुत सारे विद्यार्थी तो जेल गेट पर हमसे मिलने के लिए गया था, मतलब जेल प्रशासन परेशान था, जबकि जेल में कुछ नियम होता है, एक सप्ताह में एक बार ही मिल सकता है ऐसा कुछ है, या एक दिन में ऐसा कुछ है। लेकिन हमसे मिलने के लिए इतना लोग जा रहा था कि हमारे मिलने पर पाबंदी लगा दिया गया था। आप एक सप्ताह में एको गो से नहीं मिल सकते, मतलब इतने लोग ही जा रहे थे मिलने के लिए। तो बहुत सारे विद्यार्थी भी गए थे, बहुत सारा का मैसेज मेरे पास आया। कहा जाता है जेल के गेट पर, हॉस्पिटल के बेड पर और कोर्ट के डेट पर जो उपस्थित हो ना वही अपना होता है। तो बहुत सारे छात्र जेल के गेट तक पहुंचे हैं, तो उनके लिए तो अब हम क्या ही कह सकते हैं। उसमें से कुछ छात्र चिन्हित हुए हैं, मतलब एगो छात्र है, सुपौल का है, अमरेंद्र नाम है। क्या बताएं हम उसके बारे में, वो सफल हो जाएगा तब हम बताएंगे। और संभवतः अभी फिजिकल की तैयारी कर रहा है, संभवतः, हम कंफर्म नहीं है, संभवतः, लेकिन हमको लगता है वो फिजिकल का तैयारी कर रहा होगा। तो वो जेल गेट पर आया और बहुत जिद्दी लड़का था वो कहा ठीक है आप नहीं मिलवाइएगा मत मिलवाइए, लेकिन मेरा सामान सर तक पहुंचा दीजिए। तो सामान में क्या था जानते हैं? खाना का चीज था, खाना का। हनुमान मंदिर का जो है ना मिठाई था, एक पीस मिठाई था, लेकिन वो एक पीस मिठाई नहीं था, वो 1 क्विंटल, उसका कोई मोल नहीं था। फिर जो है उसमें केला था, उसमें उसमें फल था। वो जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक जेल गेट पे बैठ गया, आप हमको मिलाइए। पहला जिद उसका ही था, मिलाया नहीं। फिर दूसरा जिद वो करने लगा कि मेरा सामान पहुंचाइए, और जब तक नहीं पहुंचाइएगा तब तक जो है हम नहीं जाएंगे। और जब तक मेरे पास उसका सामान नहीं आया तब तक वो जेल गेट से नहीं गया। बाद में जब हम निकल रहे थे तो जो जेलर होता है वो हमको उसका कहानी बताया कि बाप रे ऐसा ऐसा, मतलब विद्यार्थी है आपके लिए, जो आपके लिए अगर उसको ही पता चले कि रोशन आनंद को गोली लगने वाला है तो आपके छाती के सामने खड़ा हो जाएगा कि रोशन आनंद को गोली ना लगे। मतलब जेलर बहुत सारा कहानी जेल गेट का हमको बताया। तो मतलब ये सब चीज जो है थोड़ा मोटिवेट किया कि हम फिर से पढ़ाना प्रारंभ कर सके, समझे। तो सब लोग पढ़िए लिखिए और फालतू चीजों में ज्यादा नहीं पढ़ना है। पढ़ना है, प्राथमिक पढ़ाई दूसरे चीजों में हर चीज को रखना है, लेकिन प्राइमरी में पढ़ाई को रखना है। और सेल्फ स्टडी करते रहिए। अब हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अब तो ज्ञान बिंदु को और ऊंचाई पर लेकर जाना है, और बिना आपके सहयोग के ये संभव नहीं है। तो हम आपको भरोसा देते हैं, आपके सुख में खड़ा हो या ना हो, लेकिन जिस प्रकार आप मेरे दुख में खड़ा रहे हैं, आजीवन हम आपके दुख में जरूर खड़ा रहेंगे। और मेरे लिए जो भी लड़ा है, कहा जाता है दीवाल का कान होता है ना, दीवाल का कान नहीं होता है, बल्कि कुछ अपने ही
गुनाहगार होते हैं, दीवाल का कोई कानून नहीं होता है। और हम आपको बता दें 2018 से लेकर के 25 सितंबर 2025 तक हम एक छात्र नेता को बहुत सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट किए, उसका नाम लिए बीपीएससी आंदोलन में। अब बोलने की बात है, ये बोलेंगे हम, अब जरूर बोलेंगे। जब तक चुप रहना था चुप रहे। उस बम कांड में हम चुप रह गए, तब तो बम कांड को भंजा करके जो है अरबों का संपत्ति बना लिया। लेकिन इस गोली कांड में हम चुप नहीं रहेंगे। और इस गोली कांड में तो पूरा दुनिया जान गया है अब। लेकिन अब उसको छोड़ेंगे थोड़े यार। जो भी गुनाहगार है वो छोड़ा नहीं जाएगा। अरे हम छोड़ देंगे, भगवान आपको ना छोड़ेगा, भगवान आपको कदापि ना छोड़ेगा। हम माफ कर सकते, लेकिन भगवान आपको कदापि माफ नहीं करेगा। लेकिन हम बोलेंगे सबके बारे में, जरूर बोलेंगे, जो सच है वही बोलेंगे। एक छात्र नेता था, बहुत समर्थन किए, बहुत समर्थन किए, बहुत। आज तक हम अपने जीवन में उस छात्र नेता को जितना समर्थन किया उतना किसी को नहीं किए। लेकिन वो भी धोखेबाज निकला, धोखेबाज निकला वो भी। लेकिन जिस छात्र नेता को हमने कभी अपना समर्थन नहीं दिया, अमन कुमार, अनुज कुमार, ये सब लोग मेरे लिए कैंपेन चलाया, जेल से मेरी रिहाई को लेकर के कैंपेन चलाया। और देखिए बहती गंगा में तो हर किसी ने हाथ धोया है। हमने भी एक लिस्ट बनाया है, उस लिस्ट में गुनाहगार और एक बेगुनाह, मतलब साथ देने वाला और साथ नहीं देने वाला, दोनों का लिस्ट हमने भी बनाया है। और जिसने भी साथ दिया है उसके हर सुख दुख में हम साथ रहेंगे। और जिसने साथ नहीं दिया है, आप लोग बताइए, उसके साथ खड़ा रहना जायज है? जायज है? नहीं ना है। तो हमारा भी एक लिस्ट तैयार हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि एक एक इंच का बदला लिया जाएगा, क्योंकि इसमें अहंकार झलकता है। लेकिन हम जरूर कहेंगे हम सच्चा आदमी हैं, हृदय से बोलते हैं, ईमानदार हैं, सच के बुनियाद पर ज्ञान बिंदु को खड़ा किए हैं। इस बार आपके साथ तो न्याय नहीं करेगा। भले हम आपको माफ कर दे, हम कुछ भी कर दे, लेकिन भगवान आपको माफ नहीं करेगा। मेरा कैमरा बंद हो सकता है, भगवान का कैमरा कभी बंद नहीं होता है। हम गलत हो सकते हैं, न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, लेकिन द्वारकाधीश कभी गलत नहीं हो सकते हैं। हम सिस्टम से हार सकते हैं, सिस्टम हमको हरा सकता है। समय मेरा कमजोर है, समय मेरा भी आएगा, अभी समय कमजोर है। सिस्टम से हम हार सकते हैं, लेकिन मेरे आराध्य भगवान कृष्ण है। और हमारा भाई हनुमान जी का पूजा करता था। मेरे आराध्य भगवान कृष्ण भी हमको हरा सकते हैं, लेकिन ये कलयुग है, कलयुग के भगवान हैं हनुमान जी। वो जीवित हैं, वो जीवित हैं। हनुमान जी आज भी इस कलयुग में हैं, आज भी इस पृथ्वी पर हैं। अगर द्वारकाधीश भी हमें हरा दे, लेकिन हनुमान जी हमको कभी नहीं हरा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, मेरे भाई के रहते हमको कोई नहीं हरा सकता था। मेरे भाई का जो आराध्य हनुमान जी है, उसके रहते हुए हमको कोई नहीं हरा सकता है। इतना हमको विश्वास है, समझे ना। तो सब लोग पढ़िए लिखिए, कंटिन्यू होते हैं, हम लोग जम करके पढ़ेंगे और भी बेस्ट कंटेंट परोसेंगे और भी ज्यादा रिजल्ट देंगे, समझे ना। तो मिलते हैं कल पुनः। धन्यवाद सभी लोगों का।